एक बार की बात है। यमुनानगर नाम के एक गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में रहने वाला भोला बाजार में फल और सब्जियां बेच रहा था। उस भयानक बर्फीली ठंड में भी भोला अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था ताकि परिवार का पेट भर सके। सब्जियां ले लो सब्जियां, फल ले लो फल, ताजे ताजे फल और सब्जियां ले लो। उस कड़ाकेदार ठंड में भोला बैठे हुए सब्जियां बेच रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया। हे भगवान, तुम ऐसे फटे कपड़ों में काम कर रहे हो। इतनी भयानक ठंड पड़ रही है और तुम इतने फटे फटे कपड़े पहनकर सब्जियां बेच रहे हो। तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या भाई? तभी भोला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब, अगर मैं ठंड को देखूंगा तो फिर मैं कमाऊंगा क्या और अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, अगर तुम्हें सर्दी की वजह से कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा? इसलिए थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर घर से निकला करो। भोला की ये हालात देखकर वह आदमी भोला से कुछ सब्जियां और फल खरीद लेता है और भोला को 100 रुपये भी दे देता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से बाजार में बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे और जो लोग नज़र भी आ रहे थे वो कम्बल ओढ़ के बाहर निकल रहे थे। काश मेरे पास भी गर्म कपड़े होते तो इस कड़ाके की ठंड में मैं भी गर्म कपड़े पहनकर काम के लिए निकलता, पर मेरी किस्मत पे तो यही लिखा है, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी बेहतर हो नहीं पा रहा। सब्जी ले लो सब्जी ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, सब्जी और फल ले लो। जब सारा दिन मेहनत करने के बाद भोला शाम को घर जाता है तो उसकी पत्नी सालू कहती है, आज तो आटा भी खत्म हो गया है, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। भोला अपनी पत्नी सालू को 100 रुपये निकाल कर दे देता है। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है। पापा, इतनी ठंड है, मैं ठंड से परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे इतनी सर्दी सहन नहीं हो पा रही। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन भोला की पत्नी सालू सोचती है, चाहे जैसे भी हो मुझे अपने पति के लिए कंबल खरीदना ही होगा, नहीं तो सर्दी से बीमार हो जाएंगे। यही सोचकर सालू बाजार चली जाती है और एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहती है, भैया, आपकी दुकान में जो सस्ता कंबल हो वो दिखा दीजिए और वो गरम प्लीज़ देख लेना कि वो थोड़ा गरम हो और उसमें सर्दी कम लगे। लेकिन दुकान पर सब कुछ इतना महंगा था कि सालू कुछ भी नहीं खरीद पाती और उसे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ता है। उसी शाम जब भोला घर वापस आ रहा होता है तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके बगल में लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। बूढ़ी औरत की हालात बहुत ख़राब लग रही थी। वो उस गट्ठर को नहीं उठा सकती थी। क्या हुआ काकी? आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आप इतनी भारी लकड़ियाँ उठा नहीं पाएंगी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? क्यों नहीं काकी, अभी पहुँचा देता हूँ। अब भोला बूढ़ी काकी के पीछे पीछे चलने लगता है। तुम बड़े नेक दिल लगते हो बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। बेटा, ये मेरा पारिवारिक खानदानी कंगन है। मेरा आगे कोई वंश नहीं है। ये कंगन तुम रख लो, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है। नहीं काकी, मैं इस कंगन का क्या करूँगा? अरे नहीं बेटा, तू ले ले। मेरे मरने के बाद वैसे भी ये सब ऐसे ही धरा रहेगा। अगर ये मेरा खानदानी कंगन किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा तो भगवान मेरा भी भला करेगा मेरे बच्चे। भोला कंगन लेके चला जाता है
और अब उस कंगन को बेचकर वह एक अच्छी सब्जियों की दुकान खोलता है और अब उसके घर में रजाई कंबल की समस्या भी खत्म हो जाती है। अब उनका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है।